वन प्लस नॉट CE2। देखो, जब वन प्लस नॉट शुरू हुआ था तो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आई ही नहीं थी सीरीज। मतलब नॉट वन पसंद आता है लेकिन नॉट CE इतना ज्यादा खास लग नहीं रहा था स्पेसिफिकेशन के मामले में। लेकिन सच बताऊं, नॉट CE2 देखा जाए तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया कि लग रहा है कि शायद जिस वन प्लस को हम जानते थे वो शायद वापस कभी नहीं आए, लेकिन ये एक नई वन प्लस है जो शायद ज्यादातर लोगों तक पहुंचना चाहती है और चाहती है कि ज्यादातर जो लोग हैं उनका प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करें। और यही सोच के साथ इन्होंने नॉट CE2 बनाया है। अब देखा तो वन प्लस के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक ठीक फोन लग रहा है मार्केट में, और 20 से 25 हजार की रेंज में एक ऐसा फोन है हाँ जिसे हम कुछ महीनों में यहाँ पे रिकमेंड वगैरह भी कर सकते हैं। हालांकि देखा तो इससे जब हायर सेगमेंट में जाते हैं तो डेफिनेटली Xiaomi 11 आए और जो Realme 9 Pro Plus है वो शायद इससे बेटर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर देते सिमिलर प्राइस रेंज में। तो खैर इसके बारे में बात करते हैं वन प्लस नॉट CE2 के बारे में। क्या ये सच में अच्छा फोन है और ये लेना चाहिए तो आखिर किन लोगों को लेना चाहिए? ऑब्वियसली इसमें ओपिनियंस वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वन प्लस का जो फोन है Oppo Reno 7 का एक तरह से रीब्रांडेड वर्जन है विथ माइनर चेंजेस के साथ। सेम Oppo वाला ही फोन लिया उन्होंने और उसके अंदर कुछ चीजें चेंज कर दी। जिसकी बात करते हैं उसमें Dimensity 900 देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज का FHD प्लस का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहाँ पे एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है। अच्छी चीज है कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ये Oxygen OS 11 पे चलता है जो कि Android 11 के ऊपर बेस्ड है। ये नया कलर OS वाली बिल्ड है। अभी भी Android 12 के ऊपर ये लोग नहीं आ पाए, लेकिन बात ये कि अभी भी ये लोग क्लीन और ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्लोटवेयर के नाम पे Spotify और Netflix देखने को मिलता है, वो भी अनइंस्टॉलेबल है। इसके अलावा अगर मतलब 25,000 के नीचे वन ऑफ द क्लीनेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो एक तो Motorola में मिलता है और एक तो वन प्लस में मिल रहा है। ये एक चीज है यहाँ पे। जबकि कलर OS खुद Oppo के फोन में भी कई बार कुछ ब्लोटवेयर आ जाते हैं, Realme के फोन में भी नोटिस की मैंने ये चीज। हालांकि सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे इन्होंने सेम रखा है और सिंपल सी बात वगैरह आते हैं। और हाँ, जो Oxygen OS है बस उसके साथ बात है कि वो ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देता है। इसके साथ ही बात की जाए तो वन प्लस वालों ने क्लेम किया कि पहला माइक्रो SD कार्ड वाला फोन है, बट ऐसी बात नहीं है। वन प्लस X में माइक्रो SD कार्ड आपको पहले देखने को मिला था और ऐसे ही वन प्लस X सबसे स्लिमेस्ट फोन था, लेकिन वन प्लस वाले से स्लिमेस्ट फोन कर रहे। वन प्लस की लाइनअप में स्लिमेस्ट 5G फोन हो सकता है, लेकिन वन प्लस X सबसे ज्यादा स्लिमेस्ट फोन था यहाँ पे उनका। शायद उनको ये बात नहीं पता, लेकिन हाँ स्लिमनेस वगैरह पे लोग काम कर रहे थे, वो एक अच्छी चीज है। और एक और अच्छी चीज जो पसंद है वो है 8 5G बैंड्स, N78 वगैरह है, तो शायद इंडिया में इसका 5G नेटवर्क कंपैटिबिलिटी बेटर होगी। और शायद वन प्लस को ये बात समझ में आ कि इंडिया में मल्टीपल 5G बैंड्स चलते हैं। नॉट C1 में 1 डाला था तो वो एक यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर को हटा दिया। यार ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि अलर्ट स्लाइडर जो एक चीज थी ये वन प्लस के फोन को यहाँ पे थोड़ा अलग बनाती थी, अब वो क्यों हटाया उसके बारे में नहीं पता। इसके साथ ही कैमरास के बारे में बात करें तो 64 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का यहाँ पे सेंसर डाला गया है। देखा या तो पुराने वाले जैसा ये देखते कि इमेज प्रोसेसिंग वगैरह में क्या किया होगा, लेकिन जैसा पहले कंसेप्ट आ रहा था ना ठीक वही चीज को है। उससे बेटर चीज यहाँ पे कैमरा में Realme वालों ने करी Realme 9 Pro Plus में। हालांकि उसमें भी बात है कि कैमरा जो है वो फोटोग्राफ लेते समय OIS का यूज करता है, वीडियो में EIS का यूज करता है। कि Realme 9 Pro Plus का कैमरा का सेटअप वैसे ही है जैसा आपको और महंगे वन प्लस के फोन में देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे ऑडियो जैक दे रखा है फाइनली। ये बात है यार, वन प्लस 60 में उन्होंने हटाया दिया था ऑडियो जैक, लेकिन अच्छा है कि नॉट सिर्फ के कुछ फोन में ऑडियो जैक आ रहा है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि 25,000 से नीचे कैसा प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे ऑडियो जैक हटा के वो लोग यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑडियो जैक यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहती है। और अगर ऑडियो जैक हटा दिया ना उनके लिए फोन बेचना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही 45 mAh की बैटरी और 65 वाट की जो सुपर वूक चार्जिंग है वो है यहाँ पे। इसके साथ ही पीछे का पॉलीकार्बोनेट बैक है और साइड में भी प्लास्टिक की ही फ्रेम देखने को मिल रही है। कुल मिला के बात की है लगभग 24,000 रुपए कीमत है, 1,500 रुपए का यहाँ पे ऑफ देखने को मिल रहा है, जिससे आपको लगभग 22,500 रुपए की कीमत में देखने को मिल जाएगा 6 128 वाला मॉडल और 8 128 आपको 25 का देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनली क्या आपको या किसी भी इंसान को इस फोन को यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में कहूंगा कि एक डिसेंट स्पेक्स मिल रही है और प्राइस के हिसाब से एक्सेप्टेबल कह सकते हैं। मतलब इसे मैं किलर भी नहीं कह सकता, ना ही मैं कह सकता हूं कि टोटली ओवर प्राइस्ड है। नॉर्मल बात ये सिमिलर प्राइस रेंज में अगर हम बात करें 25 तक की, अगर हम बात करें यहाँ पे 24-25 की रेंज में एक तो 11 आ जाता है Xiaomi का, वो काफी सही फोन है। लेकिन जिन लोगों को MIUI पसंद नहीं आता वो लोग दूसरा UI यूज करना चाहते हैं, तो Realme का 9 Pro Plus है। अब Realme का 9 Pro Plus को 2-3 चीजों में आगे निकल जाता है, जिसकी बात करें ग्लास बिल्ड आ जाती है, आगे पीछे की OIS वाला कैमरा आ जाता है उसके अंदर बात करें तो आपको देखने को मिल जाता है Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन हाँ उसके अंदर 60 वॉट की चार्जिंग आती है। और लेकिन एक बात है कि Realme और Oxygen OS काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन जो Oxygen OS होता है वो ब्लोटवेयर नहीं है, Realme में ब्लोटवेयर है, तो एक जगह निकल जाता है। हालांकि यार वन प्लस वालों ने एक और छोटी सी कमी ये करी है कि Android 11 के साथ निकाला है और बोला है कि Android 12 और 13 का अपडेट आएगा। अगर 12 के साथ निकालते हो 13 और 14 का अपडेट देता है,
यार ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन फिलहाल के तौर पे देखा तो जो फोन है ये काफी सारे उन लोगों के लिए जो लोग वन प्लस का फोन लेना चाहते थे, क्योंकि वन प्लस ने पिछले कुछ सालों में जब लिमिटेड फोन ये रिलीज करती थी तो उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली, एक ऐसा परसेप्शन या क्रिएट कर दिया कि यहाँ पे वन प्लस का फोन अच्छा होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा सा प्रीमियम होता है, लेकिन आपको एक अच्छा फोन देखने को मिलता है। और यही सोच के साथ जो लोग चाहते थे कि यार हम भी वन प्लस का फोन ले, लेकिन 30-35 हजार रुपए हम नहीं स्पेंड कर सकते, उन लोगों के लिए 25 से 20 की रेंज में एक फोन निकाला गया। मेरे हिसाब से एक स्मार्ट मूव है वन प्लस के लिए, क्योंकि वन प्लस एक बड़ी कंपनी के साथ साथ ये काम कर रही है कि अपने फोन की कीमतें भी ऐसी सेट करे कि उसमें भी प्राइस में घुसे और वहां पर अच्छे से अच्छे फोन बेचे। और एक तो रूमर ये भी चल रहा है कि नॉट CE2 का लाइट वर्जन भी आने वाला है, जो कि काफी हद तक आपका जो Realme 9 Pro है ना, स्नैपड्रैगन 695 वाला भी फोन वैसा का कुछ देखने को मिलेगा। देखते हैं वो फोन वहां पे कब आता है, किस रेंज के अंदर आता है, लेकिन नॉट एक थोड़ा सा स्मार्ट मूव लगा, तो देखते हैं ये बात कैसी रहती है। लेकिन हाँ, ये बार क्या है कि नॉट CE इतना खास फोन नहीं लगा था, लेकिन नॉट CE2 थोड़ा सा बेटर फोन लगा ऑन पेपर। कुछ चीजें और बेटर हो सकती थी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी जिन लोगों को सिर्फ वन प्लस का फोन चाहिए उन लोगों के लिए एक डिसेंट चॉइस यहाँ पे हो जाता है। बाय द वे, आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन है? आप लोग को नॉट CE2 कैसा लगा? क्योंकि इंटरेस्टिंग फोन तो है, एक कोर एडिशन तो उन्होंने यहाँ पे बनाया था, ओरिजिनल नॉट का सस्ता फोन, और ऐसे नॉट 2 निकाला था तो उसका सस्ता वर्जन यहाँ पे एक तरह से उन्होंने क्रिएट कर दिया। ये चीज यहाँ पे चल रही है, लेकिन कुछ चीजें अगर ये लोग और बेटर कर देते, जैसे अलर्ट स्लाइडर या ग्लास बिल्ड या थोड़ी सी जो प्रीमियमनेस जो वन प्लस की पहचान है, वो कुछ चीजें अगर आती तो बेटर होता। खास तौर पे लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन और यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर, ये चीज मेरे को लगती है कि अगर वन प्लस कुछ अपनी स्टैंडर्ड चीजें कंटिन्यू करे तो लोग को चीजें पसंद आएंगी। खैर देखते हैं क्या रहता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे फोन ठीक ठाक लगा। ऑफर वगैरह लगा के तो सच में जिन लोगों को वन प्लस का फोन लेना और एक ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ठीक ठाक फोन हो जाता है। हालांकि किसी को अगर बेटर फोन्स चाहिए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, तो यहाँ पे 11i Xiaomi का और जो Realme का 9 Pro Plus है वो भी यहाँ पे काफी अच्छे हो जाते हैं। तो ये कहानी यहाँ पे चल रही है। तो ये सब कहानी थी यहाँ पे वन प्लस के बारे में। तो यहाँ पे देखा तो फोन मुझे पर्सनली तो थोड़ा बहुत पसंद आया। तो देखते हैं, आप लोगों को बताइए आप लोगों को फोन कैसा लगा, क्या इस फोन को लोगे या नहीं लोगे, बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।